नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब तो जी एक ही मुकाबला रह गया है। हालांकि उस मुकाबले में अभी भी 3 दिन है, लेकिन अब उस मुकाबले में आमने सामने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। पाकिस्तान की भी कल रात हार हो गई और पाकिस्तान के हाथ में यह मैच था। 90% उन्होंने मैच को कंट्रोल किया, लेकिन एक ऐसा कैच छूटा कि मैच उनके हाथ से फिसल गया। इस मैच पर बातचीत करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और वर्ल्ड कप विनिंग मेंबर वसीम अकरम मेरे साथ रहेंगे। वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बात को मैं जानता हूं कि हार के बाद मुल्क में एक मायूसी होती है, आई एम श्योर वहां पर भी होगी, लेकिन सबसे पहले ये कहानी देख लेते हैं, फिर मैं आपसे बातचीत करता हूं। 19वें ओवर की तीसरी गेंद। ऑस्ट्रेलिया को 10 गेंद पर चाहिए थे 20 रन। शाहीन अफरीदी की इस गेंद को मैथ्यू वेड हवा में डीप मिड विकेट की ओर उछालते हैं, लेकिन हसन अली इस टूर्नामेंट के सबसे नाजुक मोड़ पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और कैच उनके हाथ से फिसल जाता है। यह कैच छूटना पाकिस्तान के लिए इतना महंगा पड़ता है कि अगली 3 गेंदों में वेड 3 लगातार छक्के जमा देते हैं और पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाता है। पाकिस्तान जीता जिताया मैच हार गया और अपनी ही गलतियों से फाइनल का टिकट हासिल नहीं कर पाया। जाहिर है कप्तान के तौर पर बाबर आजम का यह लम्हा दिल तोड़ने वाला था। मेरे ख्याल से कैच अगर हो जाता तो वो डिफरेंट सिनेरियो होता। नया बैट्समैन नहीं आना था तो वो में भी डिफरेंट रिजल्ट आते, लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर आपको ऑन द टॉस रहना पड़ता है और अपॉर्चुनिटी जो आती है आप उसको अवेल करते हो। इस हार के साथ ही दिल पाकिस्तानियों के भी खूब टूटे। दिल क्या टूटे जनाब, गुस्से का गुबार बाहर निकलने लगा। कितने लोगों के दिल टूट गए हैं, आवाज ही नहीं निकल रही। इसके एक कैच छोड़ने से मैच का बेड़ा गर्क हो गया, हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए। जो होना था अब हो चुका है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत तो सेमीफाइनल के दौड़ में पहले ही बाहर थे। इकलौती बची एशियन टीम पाकिस्तान भी फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रही। वो टीम जो लगातार 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची थी, वो टीम जिसने तीनों डिपार्टमेंट में दुनिया भर की टीमों को चौंकाया था, वो टीम जो अचानक वर्ल्ड चैंपियन बनने के दावेदारों में आ गई थी, लेकिन वो 5 विकेट से हार गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुबई में टॉस उसके हक में नहीं गिरा। इसके अलावा जीतने लायक रन जोड़ने के बावजूद उसकी गेंदबाजी में धार और रफ्तार नहीं दिखी, जिसके लिए वो जानी जाती थी। बची खुची कसर डेथ ओवर्स में हसन अली और हैरिस राउफ ने निकाल दी। दबाव में ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन हर ओवर के साथ साथ ये गेंदबाज रन लुटाते रहे, अपनी टीम पर दबाव बढ़ाते रहे और विरोधी टीम से दबाव कम करते रहे, और आखिर में जब मौका था तब कैच भी छूट गया। पाकिस्तान के लिए अरसे तक इस हार को भुलाना आसान नहीं होगा, इसलिए भी क्योंकि वो T20 इतिहास की पहली टीम बनी है जिसे वर्ल्ड कप के 3 सेमीफाइनल्स में शिकस्त मिली हो। आज तक ब्यूरो। यह बड़ा मुकाबला था वसीम भाई, क्योंकि एक वक्त पाकिस्तान लगा बोर्ड पर इतने रन लगा चुका है, एक वक्त यह भी लगा जब उनकी 4-5 विकेटें गिर गई कि अब ऑस्ट्रेलिया खड़ा नहीं होगा, खास तौर से जब डेविड वार्नर आउट हुए। मैं आपको सीधा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं 19.3 हसन अली के उस छूटे हुए कैच या फिर अगली 3 गेंदों पर, दोनों बड़ा आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज थी जहां पाकिस्तान के हाथ से यह मैच निकला है? हाय विक्रांत, हाय एवरीवन। देखिए, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। अगर आप अल्ट्रा क्रिटिकल होना चाह रहे हो पाकिस्तान टीम में, तो यू स्टार्ट ऑफ विद पहले 10 ओवरों में वी हैड 70 स्कोर किया, कोई विकेट नहीं गिरी, वहां एक्सेलरेट नहीं किया। फिर 18वां के 19वां ओवर पैट कमिंग्स का, उसमें सिर्फ 3 रन हुए। सो यू कैन रियली बी क्रिटिकल, बट यस, उस कैच से फर्क पड़ता। ऑब्वियसली नया बैट्समैन आता, वो पैट कमिंस था, ही कैन हिट, वी ऑल नो कि वो मार सकता है, बट नंबर 8 पे वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में बैटिंग करने आना, और जब आपको 12-13 ओवर चाहिए, वो जरा मुश्किल हो जाता है। मगर दाद देनी पड़ेगी आई सपोज दोनों बैट्समैनों की, वार्ड की और स्टोइनिस की, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, कंट्रोल की। आपने जैसे बताया कि देवर 80 ऑट फॉर 80 पे 4 से 5 विकेट उनकी गिर चुकी थी, मगर उन्होंने मोमेंटम अपने पास रखा। उन्होंने थोड़ी देर के लिए स्लो हुए, मगर अटैक करते रहे, और वो
आई मीन अब शाहीन अफरीदी देखें कितना जबरदस्त बॉलर है तो भी 21 साल का, थोड़ा इनएक्सपीरियंस इन अ वे क्रूशल स्टेजेस पे। अब अगर आप होमवर्क करोगे वेट के तो उसकी देखोगे आप डाटा या प्रीवियस इनिंग्स, ऑल्दो उसका 500 प्लस उसके रन है T20 में पूरे लास्ट ईयर, और 100 आई थिंक 67 की उसकी एवरेज भी है, स्ट्राइक रेट भी है। सो डेंजरस प्लेयर। वो सारी शॉटें मोस्टली जब उसकी गो टू शॉट है ये इधर ये वाली शॉट मारता है फाइन लेग, और शाहीन ने फाइन लेग ऊपर रखी हुई थी। सो यहाँ तो फाइन लेग पीछे होती जी, सो यहाँ फाइन लेग पीछे होती, और अगर थर्ड मैन ऊपर होता तो डिफरेंट बॉल गेम होती। बट यस, ऑफ कोर्स कैचेस विन मैचेस, दैट कैच कुड हैव मेड द डिफरेंस। वसीम भाई, 3 छक्के जो उन्होंने लगातार मारे, मतलब वो तो कोई भी बल्लेबाज अगर इस तरह की बैटिंग करता है तो टीम वही जीतती है। लेकिन इंडिया में भी मैच जिस तरह से हम देख रहे थे, ऐसा लगा कि 90% 90% मैच में पाकिस्तान हावी था। ऐसे बहुत कम मैच होते हैं, इतना बड़ा मैच सेमीफाइनल हो, 90% एक टीम कंट्रोल करे, और वो लास्ट 15 मिनट में आकर ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल कर ले गया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से अगर आपकी बात हुई हो या फिर आपके इस वक्त मुल्क में, लोग डिसअपॉइंटेड तो बहुत होंगे क्योंकि इतनी पास आकर अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते तो बड़ा मुश्किल है। आपकी पास कट रही है, मुझे जो समझ आया है विक्रांत जी 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 ने मैंने कहा कि इस वक्त तो बहुत मायूसी होगी ना, डिसअपॉइंटमेंट होगी, इतनी पास आकर भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। ये आवाज कट रही है, मुझे बिल्कुल क्वेश्चन समझ। चलिए मैं एक काम करते हैं ना, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। इस दौरान आप ही के दोस्त इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने अपनी आखिरी असाइनमेंट के बाद जो सबसे पहला और सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है वो दिया है इंडिया टुडे ग्रुप में। राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू किया आज तक के लिए। आपको उसमें से वो अंश दिखाते हैं जहां पर वो ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को लिमिटेड ओवर्स में कप्तानी देनी चाहिए, यानी कि दोनों फॉर्मेट्स में, और साथ ही साथ विराट को अगर अभी भी अपने बल्लेबाजी पर बेहतरी करनी है तो आने वाले वक्त में मेंटल और फिजिकल फटीग से पार पाने के लिए एक फॉर्मेट छोड़ना होगा। हम पाकिस्तान के सामने हार गए बुरी तरह से, फिर न्यूजीलैंड के सामने हार गए और वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। क्या आपको लगता है ये आपके लिए ये क्यों हुआ? हर भारतीय क्रिकेट फैन पूछ रहा है ये हुआ क्यों? इतनी अच्छी टीम थी फिर भी नहीं जीत पाए। क्या कहेंगे आज आप उनको? मेरे ख्याल में जो हमारी जो टीम थी, पाकिस्तान के सामने अच्छा मैच हुआ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अच्छे खेले, उनको क्रेडिट देना चाहिए। न्यूजीलैंड के मैच में मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि हमको जो डेयरिंग दिखाना था वो नहीं दिखाया, जो बोल्डनेस फियरलेसनेस दिखाना था वो हमने नहीं दिखाया। और जब 2 मैच हारते हैं लगातार ऐसी टूर्नामेंट में, फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। और अगर मुझे ये टूर्नामेंट अगर देखना है और अगर सोचना है या एडवाइस देना है किसको फ्यूचर में, मैं बोलेगा जरा शेड्यूलिंग तो देखो यार। आप एक मैच खेलते हो संडे को, फिर एक महीना एक हफ्ता बैठे हो, फिर खेलते हो। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब विराट कोहली T20 के कैप्टन नहीं रहे, आप भी कोच नहीं रहे, क्या आप देख रहे हैं भारत क्रिकेट एक नए युग, एक नए ईरा में जा रहा है? रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं, या आपको लगता है कि विराट कोहली एक तरह से अभी भी उतने ही अच्छे कैप्टन बन सकते हैं, खासकर कि टेस्ट क्रिकेट में, और इंडियन क्रिकेट को आगे ले जा सकते हैं? या आपको लगता है एक नया ईरा शुरू होना चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो काम किया है विराट ने रेड बॉल क्रिकेट में, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। मुझे नहीं लगता है उसका जैसा सक्सेस रेट कोई कैप्टन को होगा इंडिया में। तो मेरे ख्याल में वो कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट देखेंगे, अब रोहित शर्मा बहुत ही केपेबल कैप्टन है, वो बहुत सारे IPL जीते हैं, काफी श्रूड कप्तान है, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। और मेरे ख्याल में ऐसा समय आएगा जब विराट खुद बोलेगा कि मुझे ब्रेक लेना है, आइदर टेस्ट क्रिकेट या व्हाइट बॉल, ताकि वो फोकस करे अपने बैटिंग पे। मेरे ख्याल में उसके दिमाग में जब आया वो, तो वो हो जाएगा।
मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद भी लौटूंगा, भारत की टेस्ट टीम बताऊंगा, लेकिन पूरा इंटरव्यू जो 10 मिनट का पूरा इंटरव्यू है ये आप हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। सुपर एक्सक्लूसिव रवि शास्त्री तमाम बातों पर, अभी भी उन्होंने इशारा किया है कि रोहित शर्मा वनडे और T20 दोनों के कप्तान अच्छे साबित हो सकते हैं। साथ ही अगर विराट को अपने करियर को बढ़ाना है इस मेंटल और फिजिकल फटीग को देखते हुए, तो एक फॉर्मेट उनको छोड़ना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें आप रात 9:30 बजे सुपर एक्सक्लूसिव रवि शास्त्री हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। रात 8 बजे हम भारत की जो टेस्ट टीम का ऐलान हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उधर भारत की टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच भारत ने खेलने हैं। बड़ी बात यह है कि विराट को पहले टेस्ट मैच के लिए और रोहित शर्मा, बुमराह, ऋषभ और मोहम्मद शमी को दोनों टेस्ट मैचों के लिए आराम दिया गया है। रोहित नहीं है तो अजिंक्य रहाणे कप्तान बने रहेंगे। अजिंक्य रहाणे ने पहले टेस्ट मैच में कप्तानी करनी है और दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली वापिस आ जाएंगे कप्तानी करने के लिए। न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैच खेलेगा, उससे पहले 3 T20 खेलेंगे। ये टीम आपके सामने है, मैं फटाफट आपको बता दूं। रहाणे कप्तान है, पुजारा वाइस कैप्टन है, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर टीम में, रिद्धिमान साहा विकेट कीपर, केएस भरत विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव। के बाद मेरे सहयोगी राजदीप सारदेसाई ने यह इंटरव्यू किया है, इस पर वो खुलकर हार, पाकिस्तान, साथ ही साथ व्हाइट बॉल कप्तान कौन हो और विराट कोहली की बैटिंग, उनका फ्यूचर करियर, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। आप पूरा इंटरव्यू सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है और मजा लीजिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।